Don't ask me something that I can't answer. And we are real sisters. So how does it feel to be interviewed by me? It feels scary. Describe Srishti Singh in 3 words. You tell me. I will ask questions, I will not answer. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो सिंग इट ना मुश्किल से पहला ऑडिशन था 100 टेक्स लिए होंगे मैंने क्योंकि पहला था. Okay, I need to stop. I need to just shut up. Your favorite memory of Ranchi? There's no favorite memory. It is in my memory. वहाँ पे मेरा बचपन मेरा कॉलेज भी वहाँ पे हुआ है तो it is a part of me. कुछ का एनपारी I miss. ये हर्षिया वाला मैजिक कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता. इतने कम टाइम में इतने फॉलोअर्स और इतने फैंस एंड इतने मैसेजेस, इतने एडिट्स ना मैंने सोचा था ना हर्ष ने सोचा था. हर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देना पड़ता है और अभी भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक बार इंडस्ट्री में आ गए हो तो फिर आपको काम मिलने लगेगा. ऐसा कुछ नहीं. पैशन के बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है. यहाँ पे आपकी इनकम वक्त के साथ बढ़ती नहीं है. यहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिलता. यहाँ पे किस्मत ही है. कभी कभी ऐसे कुछ को एक्टर भी मुझे मिले हैं जो बहुत ज़्यादा टैंट्रम और एरोगेंट रहे हैं. कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे. जिस तरीके से उन लोगों ने मोल्ड किया मैं वैसे हो गई. मेरा मजाक उड़ाया या फिर यू नो एंड आफ्टर दैट लॉट ऑफ ड्रामा शी क्रिएटेड for no reason. Oh my god, just cut this thing, yaar. I think I've revealed too much. Hello cuties, this is your host Yashasvi Singh and I welcome you all to the brand new and the very first episode of Soulfield Talks. And today we have with us Star Plus की नागिन, Colors की दृष्टि और हमारे घर की मेरे घर की बड़ी बेटी, my elder sister #family first. और वो एक ऐसी लड़की है जो टीवी इंडस्ट्री पर तो नहीं है बट उनका माया जाल सभी के दिलों पर फैलता ही जा रहा है. सो इट्स नन अदर देन द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी गॉर्जियस सृष्टि सिंह. Oh my god, listening all this from your real sister feels different, guys. I hope ये scripted ना लग रहा हो because we are from the same family and we are real sisters and you must have been interviewed by so many people. So how does it feel to be interviewed by me? It feels scary. Literally scary because you know everything about me. Literally everything about me. Yeah. From my personal life to professional life to everything. You know, what did I eat, what I do, what I like. So yeah, it just so scary. Yeah. So I'm on this audience platform. It's going online, you know that, right? Yeah. Don't ask me something that I can't answer. Audience को आज बहुत सारा मसाला मिलेगा because I have बहुत सारे secrets which I will be revealing with my questions, of course, क्योंकि मेरे को भी बाद में मारनी Don't scare me more. Okay, so we'll start from the very big thing that happened in your life. You have been awarded for the best actress in a negative role. So how does it feel? Feels so nice. But I feel like I have to do a lot more and I have to get more awards and more recognition need to come and I think yeah. But it's I'll in a work. negative lead. So negative role play करना है, like कहा जाता है कि villains का जो रोल होता है उन्हें बहुत ज्यादा हेट्रेड भी मिलता है. तो कैसा रहा वो जर्नी यार बहुत मिक्स रही मेरी. स्टार्टिंग में बिकॉज अच्छा स्टार्ट था तो मज़ा आ रहा था. लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ने लगी और जैसे जैसे मैं नेगेटिव होती चली गई और वो ड्रामेटिक जो टर्न्स आते हैं जब वो मैं एक्चुअल में कोमोलिका बन गई तो मिक्स फीलिंग्स थी बिकॉज व्हेन यू आर एक्चुअली नॉट दैट पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू बी समबडी एल्स जो कि इतना क्रूअल हो सकता है, जो अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता है एंड यू डोंट इवन नो दैट फीलिंग. तो मुझे नहीं पता थी वो फीलिंग कि मैं कैसे करूं बट मैं कर रही थी डेडिकेशन के साथ एंड इट वाज नॉट इजी फॉर मी आल्सो बिकॉज मैं उस इमोशन को फील करना पड़ रहा था ना. आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैं
ऐसा रियल लाइफ में तो कभी नहीं करूंगी, पर मुझे फिर भी करना पड़ रहा है, तो आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एम नॉट एक्चुअली कन्विंस्ड विथ, बट आई एम स्टिल डूइंग इट. तो Because that's acting. दैट्स एक्टिंग. तो एक तो आपको एफर्ट ज्यादा लगता है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग Which विच यू is कैन related, yeah. रिलेटेबल, यस, विच इज रिलेटेबल, आप उस चीज में अपना भी कुछ इनपुट डाल सकते हो. हाँ. लेकिन नेगेटिव में आपका इनपुट कुछ है ही नहीं. आपको जो लिखा है आपको वही बोलना है, आपको वही करना है, और आप स्टोरी में आप बुरे हो तो आपको बुरा ही दिखना है. तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. But कोई विलेन अगर ज्यादा बुरा दिखे और लोगों को उससे नफरत हो जाए, that means you are doing really good in दैट acting. मीन्स Yeah. यू आर वेरी गुड Good एक्टर. actress, yeah. हाँ, तो ये है, बट प्रॉब्लम ये है कि तारीफ की जगह पे गालियां मिलती हैं. तारीफ की जगह पे गालियां मिलती है. कौन कौन सी गालियां पड़ी? बहुत गालियां पड़ी मुझे. यू नो इट. बहुत गालियां पड़ी होंगी मुझे, बट मैं इतने क्या ज्यादा. क्या कहा ऑडियंस ने? ऑडियंस ने तो यार बहुत कुछ कह दिया. चुड़ैल कह दिया, बुलबुल वीर को छोड़ दो, उनकी लाइफ से चली जाओ, तुम शो छोड़ क्यों नहीं देती, एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज स्टोरी में आई वाज The villain. यस द विलन, एंड उनके बीच में मैं थी. प्यार भी तो बहुत मिला होगा. प्यार अब मिल रहा है ना, अब अब प्यार मिल रहा है. मिल रहा है. अब जैसे अभी जस्ट ये अवार्ड मुझे मिला है, बिकॉज और वो मुझे उसी शो के लिए मिला. तो इससे मुझे ये समझ में आया कि लोगों ने मुझे नोटिस तो किया, लव और हेट, हाँ. whatever it is, but they couldn't ignore me. So वो बात at सही least I could know that. तो और लोगों ने पसंद किया, तभी मुझे ये recognition मिली. तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा काम कहीं तो दिखा है. Of course. And you started with चाशनी, जो कि स्टार प्लस का सीरियल है, and वहां पर आपने स्टार्ट ही नेगेटिव कैरेक्टर से किया. नहीं, that was not negative. But that was somehow negative. That was not negative. That was उसने भी तो फिर लास्ट में फिर वो that was justified negative, not negative. justified negative. Okay, that's also a new term for me, but somehow slightly negative. It was So what somewhere- convinced you to opt for No, that that role? was मुझे ऐसी कोई ब्रीफिंग ही नहीं मिली थी स्टार्टिंग में Okay. कि वो नेगेटिव वो था ही नहीं, वो ग्रे था. अच्छा. वो ग्रे शेड में था. और इनिशियली इट वाज लाइक दो बहनों की स्टोरी है, जो मुझे स्टोरी पता चली थी. और मुझे कहा गया था कि आप छोटी बहन हो और बड़ी बहन है. चाशनी वाज अ मिक्स ऑफ रोशनी एंड चांदनी. Yes. तो चांदनी थी वहाँ पे और मैं रोशनी थी, और हम दोनों की स्टोरी थी, जिसमें एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और एक ऑलरेडी फायर फाइटर थी. और स्टोरी ऐसी टर्न लेती है कि उन दोनों बहनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट वो नेगेटिव हो जाएगी, ये TRP ने डिसाइड किया था. ये शुरू में किसी ने भी डिसाइड नहीं किया. TRP ने डिसाइड किया था, एज इन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो TRP के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट योर रियल कैरेक्टर जिसे शायद बाकी लोग नहीं जानते, सो हु इज सृष्टि सिंह अकॉर्डिंग टू यू? You tell me. I will ask questions, I will not answer. You Oh my God, what should I say? who I is don't Srishti know. Singh? Like you I'm have just to a define yourself. I don't know. I'm just a little girl who's trying to do something good in life, and who just wants to have fun, and who wants to live life to the fullest. What is And- living life to the fullest? Living life to the fullest means enjoying little moments, enjoying little things. I just want to be satisfied with my life, with my family. I have certain people around me. I'm spending time with them. I'm having good time with them, cherishing moments. That's it. I mean, that's just living life. And career is a part of life. It is not life for me. It's not everything for me. हमारे घर में we are from Ranchi and it's a small city, and from there when you achieved so much, and I guess you are the overachiever of our Don't house. say that. The overachiever of our house. You had a very good job in Qatar में you had a settled life, you were a cabin crew, and वहाँ settled life होने के बाद फिर उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के Star Plus और TV serials में without any godfather you started. So कैसे किया ये सब कुछ, सभी लोग जानना चाहते हैं. ये तो मैं भी कभी कभी अपने आप से पूछती हूँ कि मेरी लाइफ ने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे ले लिए. रांची से लेके कतर तक, कतर से लेके रांची से मुंबई तक, कोलकाता, कोलकाता, जो and बहुत कोलकाता सारे से लोग नहीं कतर, जानते. और कतर से मुंबई. मुंबई. तो आई गेस Ignore that. आई गेस जब मैं छोटी थी, मैं तभी मुंबई जाना चाहती थी, और मैं बहुत बार मुंबई जाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रही थी. तो
आफ्टर ग्रेजुएशन आई थॉट हम्म। कि मैं कॉलेज आगे के लिए मैं मुंबई में चूज़ करूँ। तो वो भी मैंने ट्राई किया पर वो नहीं हो पाया किसी वजह से। और फिर मैं चली गई कोलकाता। कोलकाता जाने के बाद भी मेरे माइंड में था कि मैं शायद कभी जाऊंगी, लेकिन फिर जब मैं कतार चली गई और वहाँ पे मैं खुश थी बिकॉज तो मैं कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भूल गई थी। बट लॉकडाउन आया, जब लोगों के पास बहुत टाइम था एंड जब आप डीप थिंकिंग में जा सकते थे तो Yes. तब मेरे पास भी वक्त था, मैं भी वहाँ पे सोचने लग गई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग हो जाती है। तब मेरे माइंड में आया कि यार दिस वाज माय दैट वाज एक्चुअली नॉट माय ड्रीम। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये ड्रीम भी है या फिर इसमें करियर भी हो सकता है। दैट वाज जस्ट लाइक कि एक बार ट्राई करना चाहिए। और मैंने वहाँ जाके ये रियलाइज़ किया कि पहले मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं मुंबई आऊँ और मुंबई आके रह पाऊँ, बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड आई नेवर वांटेड टू आस्क माय पेरेंट्स फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हाँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिस्की इंडस्ट्री। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी यहाँ पे रहूँ, ट्राई करूँ और कोई और हु इज़ डूइंग ऑल दैट फॉर मी, मेरे पापा या मम्मी या कहीं से सपोर्ट मिल रहा है और फिर मैं उनको बोलूँ कि मुझसे नहीं हो पाया, वो मेरे लिए नहीं था। तो मैंने कभी ये चीज़ सोचा नहीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद आई रियलाइज कि आई हैव सेविंग्स नाउ, सो आई कैन टेक दैट रिस्क। सो आई वाज लाइक अभी मेरे पास सेविंग्स हैं और मैं कुछ टाइम के लिए तो मुंबई में रहना अफोर्ड कर ही सकती हूँ। और अगर मैं उस टाइम पे कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो मैं फिर से कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर लूंगी। और मुझे ऐसा लगा कि कैबिन क्रू के लिए ट्राई करना या फिर उसमें जॉब लेना इज ईजियर देन एक्टिंग और बीइंग इन अ टीवी शो, बिकॉज कास्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, सबको जॉब नहीं, सबको काम नहीं मिल पाता है। कुछ लकी लोग होते हैं जिनको काम मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लकी हूँ कि नहीं, मुझे देखना चाहिए। तो And you were lucky. You have always been lucky, I guess, right from your childhood. And मेरे को याद है कि लॉकडाउन के टाइम पर when you were in Qatar, you called me also and you said कि settled life हो जाएगी, and I have a settled life actually. You had a very good life in Qatar. बहुत ही अच्छा वहाँ पर सब कुछ बेस्ट था, but you said कि इन सब के बाद भी लोग तो मुझे जानेंगे नहीं, and I will not be famous and I will just be there in this world without any recognition. So मेरे को वैसे नहीं रहना है. I want that fame. You wanted fame actually. did I say that? Yes, I don't even remember honestly. I remember मैंने ऐसा that. कुछ बोला नहीं ऐसा था। बोला था and you said अच्छा। you want people to know you. So वो चीज हमेशा से रही है, and हमेशा से बचपन से I guess ये रहा है कि लोग मुझे जाने या ऐसा कुछ रहा है। तो ये एक्टिंग फेम के लिए था या एक्टिंग के लिए प्यार है या क्या है, क्यों है एक्टिंग? शायद मुझे बस अपना नाम बनाना था, और एक्टिंग के लिए प्यार तो हमेशा से था, बचपन से था। बचपन से था। You like dancing and हाँ, मुझे डांसिंग, और मैं मिरर के सामने बहुत रहती थी। Yes. और मैं ट्राइंग टू मेक फेसेस एंड ऑल, मैं ये सब कुछ करती थी, पर मैंने किसी को बोला नहीं कभी, और शायद फैमिली में भी and किसी you को have पता नहीं था। also been obsessed with skincare, so that is also very important for an वो actress, and that was there from your childhood. जो Yeah. लोग परेशान थे घर में कि इसका स्किन केयर और जो भी मेकअप रूटीन है ये कोई हटा दे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वहां पे लगता था। तो उसमें बुरा क्या है? So you have been like that, like you had all the qualities to be an actress. So were you lucky according to you, or was it your hard work? It's not just hard work. It's not just luck. It's a mixture. It's a mix. Yeah. But strategy, not strategy. I think when you fit in a certain criteria, जब आप fulfill कर देते हो, for example, अगर आप एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो यू हैव टू नो द क्राफ्ट पहला। सेकंड, आपको नॉलेज होनी चाहिए आप कि जो काम कर रहे हो आप डिफरेंट इमोशंस इमोट कर सकते हो कि नहीं, आप कैमरा शाई तो नहीं हो, आपको कैमरा एंगल्स का पता है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो ऊपर से आप एक कैरेक्टर करने के लिए कितने फिट हो और आप कौन से कैरेक्टर करने के लिए फिट हो। अगर आप क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देते हो, सपोज किसी चीज़ के लिए ओपनिंग है, किसी कैरेक्टर के लिए कास्टिंग हो रही है, और अगर आप
वैसे हो, और या नहीं भी हो, अगर आपने हम्म। अपने आप को ढाल सकते हो, और प्लस आप एक्टिंग कर सकते हो कैमरे के आगे, आप उस But फीलिंग्स को इमोट कर सकते हो, तो talking देन about you, you have never taken any acting classes. हाँ. If you talk about your educational background, you have done MBA, you have done English honors, which is not even related to media or acting or journalism, nothing. And you didn't have anyone जिसको आप look up to कर सको. So ये रोड मैप कैसे तैयार हुआ, कैसे शुरू करना है, हाउ डिड यू डू इट? मतलब कैसे, कोई भी अगर रांची में है या फिर कोई भी स्मॉल सिटी में है या बिग सिटी में भी है जिसे बनना है एक्ट्रेस, यू हैड ओनली वन ड्रीम कि मेरे को ये करना है, बट कैसे करना है, हाउ डिड यू फिगर आउट, कैसे पता चला, ये रास्ता कैसे मिला? दिस इज गोइंग टू टेक लॉन्ग, दिस इज गोइंग टू टेक लॉन्ग, बट वी Yes. हैव टाइम. सो मैंने कभी एक्टिंग क्लासेस का नहीं सोचा, किसी चीज़ का नहीं सोचा, क्योंकि मैं बचपन से सोच ही नहीं रही थी कि मैं इस लाइन में या कभी मुंबई भी आऊँगी. तो मैंने इसीलिए पहले इंग्लिश ऑनर्स किया, फिर मैंने सोचा मैं एक डिसेंट जॉब करूँगी. डिसेंट जॉब के लिए मैंने MBA किया, ताकि मुझे नॉर्मली आई जस्ट वांटेड टू गेट पेड, मुझे पैसे चाहिए थे उस टाइम पे. तो उस वक्त मैंने वो किया. उसके बाद कतर एयरवेज भी लकीली मेरे माइंड में आया कि मैं एयरलाइन में ट्राई करूँ. एयरलाइन में चीज़ें क्लिक हो गई और मैं फिर वहाँ चली गई. और उसके बाद मेरे माइंड में ये चीज़ें जब चली, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्टिंग तो नहीं आती है, और चलो मेरे पास सेविंग्स हैं, मैं जाके ट्राई कर सकती हूँ, बट एम आई फिट, दैट आई डेंट नो. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन पहले मुझे ये देखना था मैं कितनी पानी में हूँ. मैं ये रिस्क लेने के लिए भी क्या मैं उतनी भी केपेबल हूँ कि नहीं हूँ, तो कुछ पता नहीं था. कतर में बैठे बैठे ही, दोहा में बैठे बैठे ही, जब लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिलता था, तो मैं गूगल पे रिसर्च करती थी, यूट्यूब पे देखती थी. एक दो चैनल्स थे उस टाइम पे जो एक्टिंग सिखाते थे, तो मैं वहाँ से एक्टिंग सीखने की कोशिश करती थी, रेगुलरली देखती थी, रेगुलरली अपडेट्स लेने की कोशिश करती थी. गूगल से प्रोडक्शन हाउसेस के नेम्स निकालती थी, उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स का नाम. So Google was your godfather. Yes, actually. Google, yes. मेल Google everything. यस एक्चुअली मेल आईडी ढूंढती थी, नंबर ढूंढती थी, प्रोफाइल बनाया मैंने, उसको भेजा. और आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर आपको कुछ भी जानना है, आप यूट्यूब पे डालो कैसे अप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा रास्ता, वे अपने आप दिख जाता है. आई थिंक जहाँ चाह वहाँ रहा. तो उस वक्त चाहत थी, तो मैं लगी हुई थी उस चीज़ में, मुझे रास्ते दिखते जाते थे और मैं वो करती रहती थी. ऐसे ही करते करते फिर एक्टिंग का समझ नहीं आया कि और मैं चाहती थी कि मैं पहला ऑडिशन दूँ, तो उसके पहले मुझे एक्टिंग की नॉलेज हो. मैं यूं ही कोई काम नहीं करती, एंड यू नो इट. मतलब मैं यूं ही बस ऐसे ही कहीं पे भी नहीं उठ के चले जाती हूँ. मुझे पहले ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि मुझ में है कि नहीं. तो मैंने 1 महीना पूरा वहाँ बैठे बैठे एक्टिंग सीखी खुद से. इन द सेंस व्हाट आई यूज्ड टू डू एक्चुअली इज, मैं स्क्रिप्ट्स निकालती थी, ओरिजिनल मूवी के स्क्रिप्ट्स निकालती थी, और मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ के एक्ट करती थी, और फिर बाद में मैं वो मूवी देखती थी. वो सीन देखती थी, बाद में देखती थी. और मैं ऐसे सीन्स निकालती नहीं थी जो मैंने देखे हुए होंगे, तो मैं पहले वो सीन्स कर लेती थी. गुड आइडिया एक्चुअली, मेरे को नहीं पता था ये. हाँ, मैंने ये 1 महीने किया है, और बहुत सारे जैसे टर्म्स मुझे पता चले, डिफरेंट इमोशंस का मुझे पता चला, तो मैं एवरी इमोशन के लिए एक सीन निकालती थी. और मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी. तो आई थिंक डे बाय डे वो चीज़ पॉलिश होती गई प्रैक्टिस के साथ में. एंड आफ्टर 1 मंथ मुझे ऑडिशन आया. मैंने प्रोफाइल भेजी थी, शॉर्टलिस्ट हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शॉर्टलिस्ट हो गया. एंड उन लोगों को नहीं पता था कि मैं दोहा में हूँ. उन लोगों को लगता था मैं मुंबई में ही हूँ, क्योंकि मैंने लोकेशन मुंबई डाला हुआ था, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगी कोई मुझे बुलाएगा ही नहीं. तो जब ऑडिशन आया तो वो स्टार प्लस के एक शो के लिए था, नाम नहीं लूँगी, बट वो मैंने आफ्टर 1 मंथ सो दैट, मतलब यू गॉट अ स्टार प्लस का शो, वो भी कतर में बैठ के ऑनलाइन. So that's also a big achievement. हाँ, मतलब you got shortlisted. वो भी बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली. हाँ, उस वक्त बड़ी लग रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शॉर्टलिस्ट किया, तो मुझे पहला तो ये हो गया कि भाई मैं एटलीस्ट मैं ठीक ठाक लगती हूँ कि
मुझे कंसिडर तो कर रहे हैं। पहला एक रियलाइजेशन आया मुझे। सेकंड रियलाइजेशन आई जब मैंने ऑडिशन बनाया तो पहला ऑडिशन था, 100 टेक्स लिए होंगे मैंने क्योंकि पहला था और मुझे अच्छे से देना था, अच्छे से बनाना था और फिर मैंने भेजा उनको और मैं उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हुई। ओके और वो एक रियलाइजेशन थी कि अगर मैं अपने पहले ऑडिशन में शॉर्ट लिस्ट हो सकती हूँ तो मैं अपने आप को और अगर पॉलिश करूँगी और बेहतर करूँगी और मेहनत करूँगी तो मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ। तो तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भले देर से सही बट मुंबई जाना है मुझे, कुछ वक्त के लिए ही सही बट मैं जाऊँगी। You have also done modeling and you are a very beautiful person. और बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन्स बहुत रेयर है, तो डिड यू एवर फेस दैट क्रिटिसिज्म कि ये बहुत सुंदर है इसीलिए उसको काम मिला, टैलेंट की कमी होगी, ऐसा कुछ कभी ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म फेस किया क्या? हमेशा। एंड इट गिव्स मी मिक्स्ड फीलिंग्स बिकॉज एक तो आपकी तारीफ हो रही है तो आई फील गुड कि पीपल कॉम्प्लीमेंट मी, सो आई फील गुड, बट समटाइम्स यस आई फील लाइक मैंने भी तो व्हाई मेहनत की पीपल है। कैन नॉट सी बियॉन्ड इट। Yes. कोई उसके अंदर झांकना क्यों नहीं चाहता है, कोई किसी इंसान को जानना क्यों नहीं चाहता है। बट अच्छा भी लगता है कि वो एक्सटीरियर वो देख के ही वो मुझे जज करते हैं और तारीफ करते हैं, बट या समटाइम्स इट फील्स कि ज्यादा क्यों वो क्रिटिसाइज करते हैं या क्रिटिसाइज नहीं करते हैं या बट उसके आगे नहीं देख पाते। पाते। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसी लगती है इसीलिए इसको ये रोल मिला होगा। जब मैं कतर एयरवेज में जा रही थी तब भी मुझे लोगों ने बोला कि ये ऐसी दिखती है शायद इसलिए इसको कैबिन क्रू में सिलेक्शन हुआ होगा। उसके पहले भी मैंने इंटर्नशिप की थी तो आई वाज द ओनली वन हु गॉट पेड इंटर्नशिप। तब भी ये कहा गया था कि ये एक सर्टेन वे में दिखती है तो शायद इसलिए इसको जॉब मिल गई होगी, बट दैट इज नॉट ट्रू। आई मीन मतलब यू हैव आल्सो ट्राइड एंड टैलेंट की भी जरूरत होती है, सिर्फ लुक से तो लुक से कुछ नहीं होता है। आई बिलीव लुक से कुछ होता ही नहीं है। लुक्स कैन बी मेड, looks can be made. it can be if you want. हाँ, the way you carry yourself. The way I mean yes, looks can be made. आजकल के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है अगर कोई चाहे तो। अगर कोई अच्छा दिखना चाहता है, नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब इतना कुछ है नहीं कि आप नहीं दिख सकते हो। आप सुंदर होना चाहते हो, आप सुंदर हो सकते हो। And if you're talking about looks, तो बचपन से ही you have been surrounded by so many people like approaching you, boys and all. So if you talk about your love life in short, what is it like? What's your current status, love life status? I am single and looking for someone. We have audience और लोग ढूंढेंगे फिर, या फिर कुछ तो होगा ना कि why are you single? कोई पास प्रेजेंट कुछ तो होगा। कुछ नहीं है कुछ नहीं है। completely single। क्यों हूँ मुझे वो भी नहीं पता। मे बी जेनजी का टाइम आ चुका है और 2025 में प्यार ढूंढना मुश्किल है। So do you want to be single? That's the main question. No, who wants to be single? Then what I don't qualities? like this feeling of being single. Now why are you want single? love. Like Girls such a need beautiful love. lady sitting in front of me, and she's single. Like why? What happened? Why you asking me? I'm asking myself every day. Why Like, I'm single? क्या कमी है मुझमें जो मैं सिंगल हूँ? कमी नहीं है तो क्या दुनिया प्रॉब्लम में क्या प्यार है? की कमी हो गई है। दुनिया में प्यार की कमी हो गई है? हाँ। मतलब आई फील लाइक अब दुनिया में तो मतलब लोग सच्चा प्यार भूल गए हैं। तो और मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ तो मुझे तो वही वाला प्यार चाहिए जो मैंने जिंदगी भर देखा है, जो मैंने फिल्मों में देखा है, जिस तरीके से देखा है मुझे वैसा ही प्यार चाहिए। मुझे फिल्मी प्यार ही चाहिए और मुझे वैसा चाहिए जो जिंदगी भर रहे और अनकंडीशनल हो और प्यार ही प्यार हो। तो ऐसा हुआ तो होगा कभी कभी तो हुआ होगा। I'm sure you must have Of course, witnessed life that में प्यार, फिल्मी वाला प्यार। of course, तो फिर हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा फिर वैसे ही, उतना ही तगड़ा वाला हार्ट ब्रेक।
हाँ, वो भी हुआ है। एंड देन उसके बाद अब स्कोप है, मतलब फिर भी हार्ट ब्रेक के बाद भी यू वांट I समबडी टू have लव moved यू. on. I have moved on, and that person has also moved on. He's very happy and Oh, happily married. that person. That means there's just this one person that you are. Oh, okay. I need to stop. I need to just shut up. I'll try to. Okay. Okay, yeah. Okay, so uh अभी मोटो क्या है लाइफ का? You are already doing really great in TV serials and लव लाइफ तो आप ढूंढ रहे हो, बट फिर भी अभी मोटो क्या है? क्या करना है आगे? क्या है विजन? फिलहाल मैं खुश रहना चाहती हूँ। खुश रहना, कैसे खुश रहते हैं? कैसे? मतलब बस खुश रहना चाहती हूँ। आई थिंक काम चल रहा है। काम और बेहतर करना चाहती हूँ, और इस चीज़ में अपने आप को बेटर बनाना चाहती हूँ ताकि और अच्छा काम करूँ। साथ साथ में चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ भी सॉर्टेड हो जाए मेरी अब, और कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ मैं लाइफ देख सकूँ, और स्लोली स्लोली आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट मेच्योरिटी वाला फेज। तो अब मैं चाहती हूँ कि लाइफ बैलेंस्ड हो और लाइफ मैं खुश रहूँ। बैलेंस्ड हो, खुश रहूं, एज इन डू यू वांट टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री? टीवी के बाद अब बॉलीवुड में जाने का प्लान है, या फिर जैसे आपने स्टार्ट किया फ्रॉम अ ग्रे कैरेक्टर एंड देन यू मूव टू अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड देन यू डिड पॉजिटिव एज वेल इन योर लास्ट सीरियल? सो आफ्टर दिस, what is your plan? Like, is it Bollywood, web series, or you just want to settle in life, or just travel around, be a content creator? There are so many options. What's your plan? सी जब मैंने MBA किया प्लान नहीं था, जब कतर एयरवेज में गई प्लान नहीं था, That's true. जब मैं यहाँ आई प्लान नहीं था, बिल्कुल प्लान नहीं था कि नेगेटिव करूँगी पॉजिटिव करूँगी, क्या करूँगी, ऑडिशंस दे रही थी, कुछ भी प्लान नहीं था। आई थिंक सारी चीज़ें अपने आप ही हुई हैं, और आई फील कि अगर मेरे नसीब में होगा इसके आगे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना, कहीं और कुछ अच्छा करना, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप हो जाएगा। आई थिंक भगवान की कृपा. उनकी कृपा बस बनी रहे, और मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया। एंड यू नो मी, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आई फील लाइक डेस्टिनी ही मुझे चला रही है, मैं बस हूँ यहाँ पे, एंड मुझे वो रास्ता डेस्टिनी दिखाती है। तो आगे भी अगर कुछ होगा तो डेस्टिनी मुझे वहाँ तक पहुँचा देगी, मुझे ऐसा फील होता है। तो कोई प्लान नहीं है, बट अगर कुछ है बड़ा होना तो वो मुझे हो लगता है वो जाएगा हो जाएगा अपने आप. अपने वक्त पे, और अपने when is the right time. Yes, I right hope place. that happens very soon. Now we want to know some secrets, some TV serial secrets. तो टीवी पर तो आप लोग आ जाते हैं एंड लोग सीरियल देखते हैं, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है ये किसी को नहीं पता होता. तो कितना टाइम लगता है एक एपिसोड शूट करने में? हमारी जो शिफ्ट होती है वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 12 घंटे की? 12 घंटे की Oh my शिफ्ट होती है एवरी डे, एंड उसके 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, समटाइम्स 1 घंटे पहले, 45 मिनट्स, हाफ एन आवर, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू टेक टू गेट रेडी। तो इट्स एक्चुअली 13 आवर्स, तो 13 आवर्स की शिफ्ट होती है एवरी डे, एंड देन ट्रैवलिंग टाइम इज़ डिफरेंट। सो हम लोग बाहर सेट पे कई बार 15 घंटे स्पेंड करते हैं। इतना जिसमें- काम? हाँ, बहुत मेहनत है, बिकॉज हमें एवरी डे डिलीवर करना है, एंड नाउ डेज सीरियल इज़ फ्रॉम मंडे टू संडे। पहले मंडे टू फ्राइडे होता था, बट अभी मंडे मीन्स एवरी डे 365 डेज एपिसोड्स आ रहे हैं, तो एपिसोड बनाने भी पड़ रहे हैं, और काम उससे बढ़ जाता है। बट शुरू से ही जो शिफ्ट्स रही हैं वो 12 घंटे की रही है। So how many offs do you get? ऑफ डिपेंड करता है, अगर हमारे पास प्रॉपर फुटेज होती है तो हमें ऑफ मिलता है, वरना हमें ऑफ नहीं मिलता। So you sleep for 12 hours and then you work for 12 hours. तो बाकी की जिंदगी?
This is not actually true. If I'm sleeping for 12 hours any day, I consider it like luxury. मतलब उस दिन बहुत खुश होती हूँ मैं कि मुझे आज 12 घंटे सोने को मिल रहे हैं. But normally ऐसा नहीं होता है. Every day when you're shooting, you hardly get to sleep. Let's say 5 hours, मतलब 5 बहुत 6 बहुत hours. ज़्यादा मेहनत रहती है कैमरे के पीछे, तो बहुत ही ज़्यादा. बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है because आप अच्छा, रेडी जब आप होते लोग हो. सेट पे एक्टिंग कर रहे हो तो यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल आई गेस. Yes. सो वो फील कैसे कर पाते हो, और हर दिन आपको स्क्रिप्ट मिल रहा है, कब याद करते हो, कब तैयार होते हो, कैसे होता कैसे ये? प्रैक्टिस. आप इतने हैबिचुएटेड हो जाते हो क्योंकि जितना टीवी सिखा सकता है एक्टिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्पॉन्टेनियसली आप चीज़ों को कैसे कर सकते हो और तुरंत आंसू लाना, तुरंत बिकॉज टाइम नहीं है वहाँ पे. और सब कुछ इतना फास्ट मूविंग है कि अभी सीन्स निकालने हैं, अभी अपलोड करना है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. तो वहाँ पे आप सीख जाते हो करते करते, चाहे कितने भी लोग हैं, आप का वो फ़ियर चला जाता है. आप हर दिन सेम काम कर रहे हो और ऑफ कोर्स जब आप एक कैरेक्टर को बहुत टाइम तक करते हो तो कहीं न कहीं वो कैरेक्टर आपका एक पार्ट बन पार्ट जाता बन है. जाता है. यू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर. एंड टॉकिंग अबाउट योर सीरियल्स, मेरा बालम थानेदार, वो गाना भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और वो जो सीरियल है वो भी बहुत ज्यादा फैंस ने पसंद किया था. तो अगर हम उस सीरियल की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या आपने फील किया वहां पर, क्योंकि आप दृष्टि थे, एंड एज यू सेड दैट यू गॉट नेगेटिव कमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट सेट पर क्या माहौल था? सेट पे बहुत सही माहौल था, सब एंजॉय करते थे. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर बालम थानेदार, आई वाज ऑलरेडी शूटिंग फॉर दो चुटकी सिंदूर. सो इट्स द सेम प्रोडक्शन हाउस. वहाँ पे मैं शूट करती थी मॉर्निंग में, तो इवनिंग में मैं बालम थानेदार के सेट पे होती थी. और अगर मैं वाइस वर्सा, तो एवरी डे आई वाज शूटिंग फॉर 2 shows दैट टाइम. बट यू वर डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, और Yes. माया और दृष्टि, ये जो बहुत दोनों अलग है. कैरेक्टर से बहुत अलग है, तो आप कैसे जाते थे कैरेक्टर पर? हैबिट हो जाती है. डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आई गेस एक टाइम के बाद व्हेन यू रीच सर्टेन पॉइंट, एक्चुअली आर्ट का कोई कोई लिमिट नहीं है, बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है व्हेन यू नो माया इज लाइक दिस एंड रिश्ते इज लाइक दिस. सो व्हेन यू नो इट एंड तो फिर वो एक तरीके से वो एक्सरसाइज है फॉर योर माइंड, तो आप वो करने लग जाते हो. और आप जैसे ही वो सेट पे वो कपड़े पहनते हो, मेकअप लगाते हो, तो यू बिकम दृष्टि. एंड देन व्हेन यू आर इन द डिफरेंट सेट, तो वो आप तो व्हेन यू आर character गेट में, हाँ, yeah. तो वो आप सडनली फिर माया बन जाते हो. Yeah, and talking about long hours for shooting, तो आप 12 घंटे सेट पर बिताते हैं, तो of course your co-stars become your family. So how was your equation with, let's say, Shagun Pandey or maybe Shruti, whoever were your co-stars, Radhika? How was your equation with them? सभी बहुत अच्छे थे एंड नो डाउट अगर हम साथ में काम करते हैं तो फैमिली बन जाते हैं. लेकिन वहाँ पे सभी प्रोफेशनल्स हैं. एंड उनके साथ एक टाइम तक अगर आप टाइम स्पेंड, किसी के साथ में भी आप टाइम स्पेंड करो, तो आपको एक अटैचमेंट हो जाती है, मेमोरीज क्रिएट होती हैं. तो वो थानेदार के सेट पे भी वैसा ही था. बट वहाँ पे सब काम करने आते थे और टाइम बहुत कम होता था. तो इतना टाइम नहीं होता था कि बैठें और गॉसिप करें. बट जितना भी टाइम होता था हम करते थे. बट व्हेन इट्स अ टीवी शो, एवरीथिंग इज मूविंग, एंड आप बैठने का भी आपको टाइम इतना नहीं मिलता है साथ में, तो आप बस काम करते रहते हो. लेकिन हाँ, बिकॉज अच्छे लोग होते हैं तो काम स्मूथली होता है. But in the shoot, you have to show that equation, like the things that we see as an audience. We see कि बहुत अच्छा connection है. So to build that, do you guys hang out or go out or No, like nothing anything? as such. Nothing as such. कभी भी. I mean, ये मे बी मूवी और वेब के लिए फिर भी you can do that and that can help. But in TV, सेट इज ऑल दैट यू हैव. आप सेट पे ही हो 12 घंटे, आप वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हो. और समटाइम्स इक्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, तो स्टिल यू हैव टू डू योर वर्क. लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी भी हो जाती है, एंड दैट हैपेंस नेचुरली. इट्स नॉट लाइक कि उसके साथ बॉन्ड बनाना है इसलिए मैं बात करूंगी. So who is your best friend from your among your co-stars? बेस्ट फ्रेंड कौन है?
Okay, your Because friend, मैं like सब your go-to partner, like no some hangout partner. सी इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड है जहाँ पे सब काम करने आते हैं और वहाँ पे हम वी गेट अलोंग, बट अल्टीमेटली सब आ रहे हैं काम करने के लिए और वो Of 9 बजे course. घर चले जाते हैं अपने, और जैसे ही शो बंद हो जाता है उसके बाद हार्डली एनीबडी इज इन टच विद एनीवन। और ये सिर्फ आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ टच में नहीं है, सभी के साथ इट्स द सेम थिंग। एंड जब आप कभी उनको कभी मिलते हो देन यू हैव दैट कॉर्डियल रिलेशन, सो यू से हाय एंड ऑल दैट एंड यू रिमेंबर एवरीथिंग। सो इट्स लाइक कि आपने एक फॉर एग्जांपल 1 साल का टाइम साथ में स्पेंड किया, बट लाइफ मूव्स ऑन एंड उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो, उनके भी अपने एस्पिरेशंस है, आपके भी अपने, सब अपने अपने जोन में चले जाते हैं एंड फिर कभी कभार टकराते हैं। तो So it's all acting. no, it's not acting. Sometimes No, you whatever get we see in a TV serial, it's all acting. The relations and the नहीं bond नहीं and नहीं, everything. रियल कनेक्शन भी बनता है। इट्स जस्ट लाइक लाइफ, मतलब लाइफ में इतने सारे लोग हैं, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो कि आपका सबके साथ में कनेक्शन बनता है, नहीं बनता है, लेकिन किसी किसी के साथ में बन जाता है। इट जस्ट हैपेंस नेचुरली, किसी किसी के साथ में हो जाता है नेचुरली, और कभी कभी नहीं होता है। आप 12 घंटे भी सेट पे स्पेंड कर रहे हो साथ में, लेकिन यू यू हैव नॉट एवर स्पोकन योर हार्ट आउट टू दैट पर्सन, Yeah. ऐसा भी होता है। और टाइम भी कम Of रहता है, तो course. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी के साथ आप एक्चुअली में बैठ के you can discuss life. अच्छा, set पर what was your favorite time pass other than acting? Like आपको खाली टाइम भी तो मिलता होगा वहां पर. मुझे Because I खाली have time been with you and I saw that you were relaxing and chilling and फिर set लगता है, फिर लोग आते हैं और फिर बहुत मतलब अच्छा माहौल रहता है because there are आप जब people. बाहर से आते हो तो ऐसा ही लगता है। मेकअप दादा आए, मेकअप दादा ने मेकअप कर दिया, हाँ। ड्रेस वाले आए, ड्रेस दे दिया, हेयर कर दिया किसी ने, स्क्रिप्ट थमा दिया and then you have to go like a superstar. So I think मजा भी बहुत आता होगा. How is your experience? Now because it's become a part of my routine, so I don't see it that way. Okay. It is like maybe when you're watching, it's like कि, oh my god, मेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वहां पे मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मुझे आधे घंटे में तैयार होना है, मुझे सारी लाइंस याद करनी है, मुझे जाके डिलीवर करना है, ये सीन कैसे होगा, और डायरेक्टर कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगे, मैं लेट आई हूँ, जल्दी जल्दी मेकअप हो जाए, मेकअप ठीक तो लग रहा है, मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं, मेरे बाल जल तो नहीं गए, इन्होंने ज़्यादा जला तो नहीं दिया या फिर मेकअप खराब तो नहीं हो गया, टाइम है क्या मेरे पास कि मैं कुछ कर पाऊँ मैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज रनिंग इन माई हेड समटाइम्स, एंड इट्स लाइक कि मैं सुबह से आई हूँ, कभी नींद आ रही है तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ ताकि मैं अपने आप को फ्रेश रख सकूँ, ताकि मैं वहाँ पे जाके डिलीवर करूँ। तो जब देखने वाले के लिए इट्स अ डिफरेंट व्यू एंड जो कर रहे हैं उनके लिए मे बी डिफरेंट है, या मे बी वी गेट सो हैबिचुएटेड ऑफ इट दैट other things come in our head. So you started with Star Plus, and your latest serial is also from Star Plus. You did Chashni at first, and now you're doing Jadoo Teri Nazar. So जो experience वक्त के साथ भी बहुत कुछ बदला होगा इन 2-3 सालों में, when you started and now the serial that you're Yes. doing. So क्या change आपने महसूस किया from Chashni to Jadoo Teri Nazar? चाशनी में मैं बहुत बच्ची थी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एक्टिंग आती थी कुछ बट नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था, एंड लिटरली मुझे कुछ नहीं आता था। बस एक चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, दैट वाज माय आर्ट, दैट वाज माय एक्टिंग स्किल्स। उसके बेसिस पे मुझे ले लिया था। आई वाज नॉट इवन दैट गुड लुकिंग दैट टाइम, आई वाज नॉट ग्रूम्ड एक्चुअली, आई डिडंट नो व्हिच मेकअप प्रोडक्ट टू यूज, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो जब मैं वहाँ पे गई और मुझे एक्टिंग का जो पैटर्न है यहाँ पे, द फास्ट मूविंग थिंग्स, जिस तरीके से सेट लगता है या फिर जैसे कैमरे में देखना होता है, तो मुझे ये सब नहीं आता था। मैं एक्टिंग करती थी तो मैं फील कर रही होती थी और मैं बिल्कुल खो जाती थी उस चीज़ में, और मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था आसपास क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। बट चाशनी में ऐसा था कि वो बाकी सभी जितने भी मेरे साथ में एक्टर्स थे उनको पता था, वो काम कर चुके थे पहले और मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मुझे प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल चीज़ों में। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बोलता था कि आपका मार्क है वो, तो मैं बोलती थी कि मार्क क्या होता है, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ मार्क। फिर वो बोलते थे आपका ओएस कटेगा, लाइक OS कटेगा? व्हाट इज़ मेरे को ओएस भी नहीं कटेगा। पता. What is OS हाँ, कटेगा? दीज आर द टर्म्स व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन सेट, तो वो यू गेट अकस्टम टू डे बाय डे, बट
उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था. इट्स लाइक हम्म कैमरा एंगल, वो आपके शोल्डर से आपका फेस आएगा. तो उस कैमरा एंगल को जैसे ओएस, तो मुझे नहीं पता होता था. वो वाइड एंगल मुझे नहीं समझ में आता था. कैमरा कहाँ लगा है मुझे नहीं पता होता था. डायरेक्टर कंटिन्यूअसली बोलते रहते थे बीच में, मुझे सुनाई नहीं देता था बिकॉज मैं You are सीन में acting, you होती are थी. in that हाँ, zone. मैं कंप्लीटली उस के अंदर चली जाती थी और मैं बाकी कुछ देख नहीं पाती थी. तो ये चीज़ फिर मैंने धीरे धीरे सीखी कि आपको डायरेक्शन और उन चीज़ों की भी थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है ताकि आप बेटर डिलीवर कर सकोगे. बिकॉज मैंने बहुत बार अपने सीन्स ऐसे देखे जहाँ पे मैं कैमरे पे देख ही नहीं रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, मेरा ये एंगल आ रहा है और मेरा फेस एक्सप्रेशंस सही से नज़र नहीं आ रहे. तो वो चीज़ें मैंने बाद में सीखी. वो चीज़ें मुझे The नहीं पता. technical things you learn. टेक्निकल थिंग्स. But उसके साथ when you start, you are like a fresher, and then when you are an experienced actor, तो एक थोड़ा सा actress का tantrum drama वो भी आ जाता है. So did that happen with you? कि अब उसके बाद थोड़ा attitude and ये वो. No, nothing like that. All I can say is जब मैं शुरू आई थी तो मुझे चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी. तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे सही क्या है और गलत क्या है. तब मैं किसी चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है. नाउ द ओनली डिफरेंस इज दैट आई नो फॉर व्हाट कॉज और फॉर व्हाट थिंग्स दैट आई नीड टू से, यू नो, कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है या नहीं है. या You फिर you have become more vocal. more vocal in terms of what is necessary, Okay. not like a tantrum or anything. Now I have वो नॉलेज मेरी बढ़ गई बिकॉज समझ में आया कि मुझे ये सारी And चीज़ें पहले बतानी also, चाहिए. you started acting and now you have fans. अचानक से बहुत सारे लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, they are cheering for you, they are loving you, and you get so much love. So how does it feel, like, from being a simple girl, as you said, to being that person, that actress, जिनके fans हैं, जिनके लिए लोग हैं? So how does it feel to have a fan? Just feels like I'm blessed. It's a beautiful feeling and I'm so grateful of that. And I thank God. I thank God. And the audience, the fans. But it's सबसे पहले भगवान जी. सबसे And पहले talking about fans, आजकल जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है and your stories are full of it, that is हर्षिया fans. मतलब इतना लोगों ने प्यार दिखाया and you have also reshared so many stories, इतने सारे edits बने हैं. तो हर्षिया फैंस के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि what's your equation with Harsh, like your co-star Ayush, right? So what's your equation, और रियल में कैसा था, एंड ये हर्षिया वाला मैजिक कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतने कम टाइम के लिए यू नो स्क्रीन स्पेस भी शेयर हो रही थी और इतने कम टाइम में इतने फॉलोअर्स और इतने फैंस एंड इतने मैसेजेस, इतने एडिट्स ना मैंने सोचा था, ना हर्ष ने सोचा था, आयुष ने, हम दोनों ने नहीं सोचा था. बट हमें इतना पता था कि करेंगे हम कुछ अच्छा एंड दैट वाज अलाइंड. हम दोनों के बीच में एक चीज़ थी कि बनाना है इस चीज़ को. तो उसने भी यू नो दैट एनर्जी वाज देयर. इट वाज लाइक अ टुगेदर थिंग. तो वो चीज़ थी हम दोनों में. What's your real life equation with him? ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. बहुत आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि जब मैं आपसे मिली बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई मेट. और वहाँ पे सेट पे मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट आयुष के साथ फील होता था. मैं कुछ भी अगर मुझे बोलना है या पूछना है तो मैं उसी से पूछती थी. और मेरा मॉक शूट भी हुआ था तो आयुष के साथ में ही हुआ था. तो तब से हमारी एक इक्वेशन बन गई थी, हमारी एक फ्रेंडशिप हो गई थी वहाँ पे. तो उसके बाद जब सेट पे हम मिले इट वाज जस्ट नेचुरल. मतलब बहुत ईजी हो गया उनके साथ में काम करना. तो ही इज़ अ वेरी नाइस स्वीट गाय, very sweet boy. Yeah, we could witness that friendship actually, and इसीलिए वो chemistry इतनी ज्यादा लोगों को पसंद भी आई थी. और ऐसा कभी हुआ क्या सीरियल में कि किसी के साथ
आपका जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं है, लाइक यू हैड अ फाइट और समथिंग, और उसके बाद भी आपको एक्टिंग करनी है, तो डिड यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट? मे इट्स अ बी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। नहीं, इतना कुछ नहीं, इट मतलब इज किसी ऑल के साथ नॉर्मल। झगड़ा हो गया ऐसा कोई? झगड़ा मेरा कभी नहीं हुआ, मुझे किसी को एक्टर से झगड़ा नहीं हुआ, बट यस आई रिमेम्बर कि कभी कभी ऐसे कुछ को एक्टर भी मुझे मिले हैं हम्म, जो बहुत ज़्यादा टैंट्रम और एरोगेंट रहे हैं। कौन है वो? कांट से शायद Yeah. कोई एक ही है, हम्म, बट एक ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, और उसके बाद टचवुड अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला, बट एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है जहाँ पे मैंने देखा ये सारी चीज़ें, और काफ़ी ग्रजेस थे सामने वाले को, हम्म, और वो दिखाई देता था, वो समझ में भी आता था, एंड बिकॉज आई वाज सो न्यूज, मतलब मैं इतनी बच्ची, इतनी नाइव थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मुझे जिस तरीके से उन लोगों ने मोल्ड किया मैं वैसे हो गई, मेरा मजाक उड़ाया, या फिर यू नो ट्राइंग टू bully you or something. not bully you. When you're in front of camera, you want to be the better person, you want to be the superior person, and you want to दूसरे की आप समटाइम्स लाइट कम करने की कोशिश करते हो, तो दैट हैपेंड विद मी, एंड उसकी इक्वेशन मेरे साथ में अच्छी नहीं थी फॉर नो रीजन, आई डिडंट डू एनीथिंग, इट वाज जस्ट लाइक कि वो भी है और मैं भी हूँ, तो वो नहीं चाह somebody जो जिसको नहीं चाहिए कि मुझ पे फोकस है, इट वाज जस्ट लाइक दैट, आई मीन आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू her, but Oh. yeah, whatever. So So it's but a female co-star. Just telling you guys, okay? यस, तो कुछ ऐसे सीन्स रहे होंगे उसमें जहाँ पे मुझे फील हुआ, वो वाइब मुझे फील हुई, वो एनर्जी मुझे फील हुई, एंड आफ्टर दैट लॉट ऑफ ड्रामा शी क्रिएटेड फॉर नो रीजन, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज she creating too much drama for this? It was already like written, something was written on the script, so whatever. Yeah, as you said, she. So one thing that you always complain about is Oh my god, just cut this thing, yaar. I think I've revealed too much. no. See, all your serials, you always get a female co-star. एक ना एक बहन रहती है, पता नहीं क्यों. हाँ, हर But- जगह बहन रहती है. But all your serial is full of बहन बहन वाला thing. हाँ. So उसके बारे में क्या कहना है, क्यों होता है, हाउ डू यू, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, ये सिस्टर थिंग जो हर सीरियल में है? इफ यू टॉक अबाउट बालम, प्लॉट भी चाशनी, ऐसा है. अब व्हाई डू कोई गेट भी- सेलेक्टेड फॉर द सिस्टर थिंग? बट मोस्टली टीवी शोज के जो प्लॉट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, दो सिस्टर होगी मोस्टली, आई मीन एवरी चैनल हैज, but literally 2-3 all shows your like that. serials are sister. यही चल रहा था, बहू या वैम या ऐसा ऐसा कुछ अलग नहीं वही लगा. बहू होती है, वही वैम्प होती है, बट सिस्टर Fixed. Fixed. Sister and a fixed है. If we talk about the audition process, like how do you get selected? So what's the procedure for that? you want to join this industry, there are a lot of ways from which you can audition. First of all, आपको जो दूसरे लोग बोलते हैं वो आपको नहीं सुनना है, आपको बिल्कुल भी पार्टीज़ पे नहीं जाना. लोग बोलते हैं कि पार्टीज़ पे जाओ, कनेक्शन बनाओ, एंड वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, वो आपको काम देंगे, ऐसा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है. तो आपको करना क्या है, आप सही कॉन्टैक्ट्स ढूंढो, सही कॉन्टैक्ट्स इन द सेंस, आपके पास प्रोडक्शन हाउसेस के नाम हैं ऑलरेडी, गूगल पे भी आप देख सकते हो, जो एक्चुअल है, ऑथेंटिक है, जहाँ पे जाके आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर, मेल आईडी आप निकाल सकते हो, एंड फेमस प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर, या फिर नंबर नहीं तो मेल आईडी निकालना, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. तो आप वहाँ से अप्लाई करो, आपको टाइम लगेगा, बट आपको बीच में कोई ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको चीट करे या फिर आपके साथ गलत या फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको वक्त लग सकता है, लेकिन आपको हमेशा सही जगह ही जाना है, प्रोफाइल भेजनी है, और वहाँ से आपको खुद ही रिवर्ट आएगा. अगर आपने अच्छे ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, या फिर आपको
आपने आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगी तो वो सामने से आपको कांटेक्ट करते हैं जब भी उनके पास ऐसा कोई कैरेक्टर होता है जो आपको फिट करता है. Yeah, this was very informative for our audience जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. And as you said, audition देना पड़ता है. And you have already done like 4-5 serials. You have been into this TV industry for 2-3 years, done 4-5 serials. But फिर भी हर serial के लिए क्या आज भी audition देना पड़ता है or they directly call you like बिल्कुल ऑडिशन देना पड़ता है, हर शो के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, हर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देना पड़ता है और अभी भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक बार इंडस्ट्री में आ गए हो तो फिर आपको काम मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. एवरी टाइम इज़ द सेम थिंग. एक शो ख़त्म होने के बाद हाँ एक चीज़ होती है कि आपका काम ऑलरेडी कहीं पर दिख रहा है, बट समटाइम्स कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को उससे कोई मतलब नहीं होता. उनको बस अपना कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक लड़की चाहिए. तो वो उसमें व्हेन आई एम एक्चुअली फाइटिंग विद अदर people who are auditioning, फॉर एग्जांपल जिसमें कुछ न्यू लोग होंगे, कुछ उसमें कुछ पुराने होंगे, कुछ बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो मेरे लिए वही रेस है, मेरे लिए वही कंपटीशन है. और जो न्यू है उनके पास हमेशा ज़्यादा चांस होता है, हमेशा. बिकॉज जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका एक प्रोफाइल सेट होता है और जो न्यू होते हैं उनके लिए डिमांड्स कभी कम नहीं होती. What about job security? Like, do you ever feel or face that you have done serials, but now, abhi, as such, if you talk about future projects, कि आगे क्या होगा अगर ये serial बंद हो गया 3 महीने में, you must have experienced that gap also कि एक serial खत्म हो गया, अब next project अभी कुछ भी पता नहीं. So वो gap कैसा होता है and what do you feel about this job security thing about the TV industry? कि फ्यूचर कैसा होगा. इसको पैशन कहते हैं बिकॉज पैशन के बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे आपकी इनकम वक्त के साथ बढ़ती नहीं है. आप वक्त के साथ तो बढ़ती होगी. नहीं, फेम के साथ बढ़ती है और आपके Okay. अच्छे काम के साथ बढ़ती है. वो 6 महीने में भी बढ़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि 6 साल में भी ना बढ़े. तो वक्त के साथ नहीं बढ़ती है. और बाकी इंडस्ट्री में आपको प्रमोशन मिलता है, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिलता. यहाँ पे किस्मत ही है. अगर वो आपको लेके जाए तो चांद तक लेके जा सकती है, ना लेकर जाए तो आप ज़िंदगी भर उसी चीज़ के अराउंड घूमते रहोगे और कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ है ही नहीं, यहाँ पैशन ही आपको खींच सकता है. Do you ever feel like switching? क्योंकि you had a settled job. Do you ever feel like कि cabin crew ही अच्छा था, ऐसा कभी regret आया या ऐसा कुछ? रिग्रेट नहीं आया मुझे कभी रिग्रेट नहीं आया. मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ. स्विच करने का कभी मन नहीं किया? स्विच करने का मन बीच बीच में थॉट्स आ सकते हैं बट नॉट रिग्रेट कि मैं यहाँ क्यों आई. रिग्रेट इज लाइक कि मैं यहाँ क्यों आई. दैट नेवर हैपेंस कि मैं आई, दैट वाज माय डिसीजन, आई एम हैप्पी हियर. लेकिन यस, व्हेन आई सी लॉट ऑफ थिंग्स कि फ्यूचर के लिए क्या ये सेफ है एंड ऑल दैट थिंग, तो कभी कभी माइंड में हो सकता है आ भी जाए कि मैं वहाँ रहती तो ऐसा होता. लेकिन आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ और जब तक ये चीज़ चलती है तब तक मैं इसमें रहूँगी. बट मैं वो पर्सन शायद नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे 10 साल बैठ जाऊँ बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग हैज़ you grow in an life. age. जिसके बाद एक लिमिट आती है जहाँ पे आप उसके बाद वेट नहीं कर सकते. तो वो चीज़ शायद मैं ना करूँ. लेकिन जब तक मुझे इस इंडस्ट्री से मिल रहा है तो मैं उतनी ग्रेटफुल हूँ और उतने आगे तक खुद को लेकर भी जाऊँगी. Okay, so I know that you love playing games, so I have designed some really good games for you. I'm scared. Scared? I thought you would be excited for this. So there are Because I know how dangerous you are. Because we used to play Coffee with Yashi sometimes and the questions that you used to ask, oh my god. Okay, oh my god, so you can make or break things. Yeah. Okay, I take it as a compliment. So should we start with the rapid fire or the easy games? Easy What do you want? games.
Okay, so we'll start with a very, very easy game. Favorite game. Okay. Yeah. So it's the favorite game in which I'll ask you your favorites and you just have to answer what is your favorite. Okay. Your favorite food. Chicken biryani. Favorite co-star. Rapid. Favorite co-star. Supriya ji. Favorite cereal. Your cereal and some other cereal. So favorite among the cereal that you have done. Do chutki sindoor. Okay, and just like that, any favorite cereal? Other than Do chutki sindoor? Other than the cereals that you have done, do you have any favorite I cereal? used to watch Sonpari. So Sonpari. Okay. And Shararat. Favorite movie? Favorite movie? There are so many movies that I Like like. the all-time favorite movie. No, there are so many. I guess You have to all name the Shah Rukh movies I really love. Okay. कुछ कुछ होता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Yeah, we got चलते that. चलते. Romantic movies. And, got that. दिल तो पागल Favorite है. actor. And all of that. Yeah, favorite actor. Humpty Sharma की दुल्हनिया. Favorite actor. Actor. Michael Morone or Michele Morone. I don't know how to pronounce it, but Okay, yeah. the 365 days while actor. Hero, yes. Favorite crush, like the all-time Yeah, favorite. he is my crush. Like actor and crush are Because different. actor, na? I would give to I would say Shah Rukh Khan And crush and is Ranveer Singh. Okay. Crush is Michael Morone. Michele Morone. Michele Morone. Favorite go-to place. Favorite go-to place is my home. It's your go-to place. That's very sad, I would say. Nowadays it is because yeah. I hardly get time from my shoots. But otherwise, you're talking about trips or you're talking about Any favorite go-to place. I got that. Home, yeah. It's like a tourist a place nice- for a you nice now. club. I have to I say know. that it's a tourist place for you now. You go there to relax and then you live here only. Favorite Okay. color. Favorite, all colors are my favorite. But blue and black, if you really want me to. Favorite character that you played. I really loved Maya because Maya was little mentally Childish. challenged, and she was, for her, she was 11 or 12 years old. So yeah, It must have been very challenging for you that to was play. challenging, but that Maya. took out my original child, the child in me that is there already. So मैं actually में बच्ची बन जाती थी. That's हाँ. cute. Favorite outfit, like sari or western dresses, maybe a crop top. What is your favorite outfit? Traditional wears जैसे कि Traditional wears. साड़ी और लहंगा. Yeah, it's suit. all-time favorite for most of the girls. Yes. What's your favorite memory of Ranchi? There's no favorite memory. It is in my memory. वो वहाँ पे मेरा बचपन मेरा कॉलेज भी वहाँ पे हुआ है तो it is a part of me. Like anything favorite about Ranchi? Favorite about Ranchi? Yeah, that place, like something that you love I doing think in there is Ranchi. nothing favorite, but वहाँ की vibe ही अलग है. वहाँ पे जाओ तो वहाँ की vibe जो अलग सी आती है and you feel like you're home. You just it's सब कुछ अपना है. It just feels like that. ये भी मेरा है, ये भी मेरा. It just feels like I that. thought you would say Pani Puri because Mumbai mein Pani Puri definitely. yeah, Pani Fuchka you could say Fuchka. Fuchka. Yeah. Fuchka and Pani Puri. I miss. Oh my god. I need to go to Ranchi for that now. Okay, so now we'll move to the next game. Should we play rapid fire or Delulu is the Silulu? What do you think? Delulu is the Selulu, guys. ये कैसे कैसे games लेके आते हैं. हाँ. Whatever you like. Hey, I'm giving you this option. Choose one. Rapid fire or Delulu is the Silulu? I'll keep rapid fire at last, I guess. So Okay. Delulu is the Selulu. Delulu is the Silulu is more difficult, I would say. It's actually the if game. I will ask you some if questions. If this happens, if that happens, and you just have to answer that. So, my first question to you is:
If you get a chance to play the main lead actress in a TV serial, then which character would you choose? One character from your serial that you have done, and you can choose one from randomly from any serial. Main None, lead none heroine. from my own TV shows that I've done. None? None, yeah. Why? Because that would not be me. Because लोगों ने वो देखा हुआ है. So it's better that I pick a different character or different show and then But वो it's मैं the अपने हिसाब if से game, grow no? So करूँ. you have to take one character that you No, would I like to can't. play. None from the past shows that I've done. A new show you asked me, right? No, I just said that the if you have to play the lead role, if you have to play the role from one of your serials, then which serial would you choose the lead character? None. Already. Ah, that's a very diplomatic answer, I would say. But none. I don't feel like going back and doing okay. anything. If that you get a somebody chance, has already done, yeah. if you get a chance to wake up as someone else, then who would you choose? Oh my god. Maybe. Don't be diplomatic. Maybe Aishwarya Rai, maybe Deepika Padukone. Yeah. Okay. Alia Bhatt. Any of these. And there is difference among these also. Aishwarya Rai is from the beauty pageants and she's very Yeah. beautiful and intelligent. Alia Bhatt, though a nepo kid, but very talented, and Deepika Padukone also somehow. So one name. There's one thing which is common between all of them is that they're all successful, they're all happily married, they're all living a very Okay, sorted so life. that's what you want. Yeah, that's what I want. But you have not taken one name. Anyways, we move further to the next question. If you have to go on a date with one of your co-stars, whom would you choose? Co-stars. Yeah, the co-stars of your serials. My first husband on screen. Wait. So, who's Gomzi from Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Sumit ji. So, I would go on a date with him. He was a fantastic co-actor. So, I Okay. had a lot of fun with shooting with him. He's a very, very good human being. That's nice. If you could change something about you and your past, then what would you change? Nothing. Nothing. Like Why would if I change anything? if it's the if question. If No, you get a I chance. wouldn't change anything from my past because I feel like whatever I am, Mhm. it's because of my journey, it's because of my life that I've already And lived. if you could change So- something about you, then- About me. yeah, What? Like anything, internet. anything. Like it's the if game, it's the Delulu game. You can be delusional. You And can then ask- my eye color. I want blue eyes. I want you are beautiful. having blue eyes right now. and these are not original. I thought you would change your sleeping habits. I thought It's Delulu. What is it? Delulu Delulu is this Delulu. Solulu. So why would I change sleeping habits? That is possible that I can change tomorrow. That you But- can. Yeah. That there's a secret that she sleeps for 12 hours. 12 hours. I can sleep Yeah. for 12 hours. I want to. And I feel so good after it. The next question is, if given older roles, maybe after years, would you accept that just for the love of acting, or do you want to be just a heroine? Tough. Right now, I know that I want to be. It's about the if thing. So if given a role of an older woman, like after years, like after 5 years, 10 years, then would you accept that, or would you just stay like a heroine and stop After acting 10 years, Yeah, 15 years, yeah. I would be happy. I think तब तक मेरा पति होगा, मेरे बच्चे होंगे So you और will मैं not कहीं have- पर बहुत sorted life जी रही होंगी. So you'll stop acting. I don't know. Maybe. So do you want to, or do you want to continue this for life because you love acting? Is it that? I love acting, but I don't know
after 10-15 years, I can't really say right now, because there are a lot of things that is going to happen in those, next, or maybe next 5 years. You'll see a lot of change in my life. So I really don't know. Depends on my husband. Yeah. Depends on your husband. Will he decide for you? Why not? Why not? I never thought you would answer that, but okay. I mean, of course. I thought you were very If he would love strong, me, independent woman. I you am. would But see, when a guy really loves a girl, Mhm. so he'll never decide something wrong for her. He'll always choose her happiness before anything else. तो अगर वो मुझे खुश रखना चाहेगा, और अगर वो चाहेगा कि मैं, you know, if his priority is my happiness, he'll choose the best for me. But the question is, why can't you choose the best for yourself? I can. So and I'll why choose would the best. why would you allow someone else to choose for I'm not your allow- future? It's not or allowing. something? It's not allowing. It's I can't- love, which It is. I mean, we have become, so competitive. I feel like love is gone somewhere. So I feel like ये सब चीजें नहीं आती है. When you are actually in a healthy relationship, I think it's combined decision. You are a team. You're but, not. but you're two different individuals. So have you ever met someone so close who is someone like that green flag wala banda ki ye mere liye acha chunega and things like that? So have you ever met someone like that? completely green कभी नहीं मिलता है मुझे. That's the thing. That is what I'm saying. But प्यार तो green हो सकता है ना. हाँ, Love can be perfect. but there are boundaries people in cannot. love also. You can decide for yourself. Of course, I can Yeah. decide for myself. No, you. It's not don't about give that- allowing somebody हाँ, else. It's you not. don't I'm give not that giving the liberty, authority to हाँ, someone. yeah, authority. I'm just giving him the respect. If he wants to say something to me, decide something for myself, and that is also beneficial for me, I will allow that. Not Okay, allowing him to decide for me. Not that. Okay. So now we move on to the next segment. That's this or that. So in this, I'll be giving you two options. You just have to choose. Okay. So we'll start from the very basics. Coffee or tea? Juice. Okay. That's not there in the option. You have to choose between coffee But or tea. I am choosing for myself. I want juice. No. Now I will choose for you. So I will give you options. You just have to pick Okay. from that. Coffee or tea? My God. Okay, then tea. Tea? Yeah. Sometimes You had coffee with me this morning. I thought you liked coffee. I chose juice. You had coffee with me today. So what? morning. I can have coffee. I can have tea also sometimes. It depends on my mood. Okay, like your preference is tea. Preference is juice. Okay, got that. Peaceful sleep or good skincare? Can't choose between this. Yeah. That is why I have kept these options, which will make it difficult for you to choose. But you have to. I'll choose sleep. Good sleep. Good sleep, because that will give me good skin. Good skincare will also. I know, but I'll still choose Fruits or chicken biryani? Oh my God. Very hard to say, but fruits. Fruits, you will leave chicken biryani? How can you do this? For my skin, बहुत कुछ करना पड़ता है. I've kept these options very close to what all things you love. Yeah. The audience might not Nice relate, one. but I know how much you love chicken biryani and fruits. Next is acting or air hostess, like cabin crew. Acting. Acting? That is what you did in real life Yeah. also. Mumbai or Ranchi? Ranchi. I'm so sorry. I mean, Mumbai. You have to मेरा choose. एक You part said है. you have said it. But I it's know I'm Ranchi. telling, Yes, but- you have said it. Like But I need to give all the gratitude to. okay, got that, Mumbai, girl. because You don't Mumbai has have given to me a be lot. that. So yeah, Okay. Mumbai has taught me so much. Yeah, so we much. got that you love Ranchi more than Mumbai. Ranchi or Qatar? Qatar.
Very sad to hear that. Yeah, Anyways, I know. Qatar? But yeah, Qatar, I had my best life there. So Fame or money? at this point, fame. Okay. Arranged marriage or love marriage? What's love marriage? Who wants to arrange You're and marry? single, right? Yeah. So I'm not single because I'm not getting anyone. I'm single because I'm waiting for someone. Waiting for someone. What are the qualities? I have to skip this and ask this question. What are the qualities that you want in your waiting for someone? Uh, 5 he qualities. should be able to love me Mhm. And unconditionally. And have you heard that song? which song? Uh, you'll have to sing. Which song? चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो. Sing it ना. मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं हो, बस वही सब से हंसी है. आगे क्या उस था? उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान फिर हो ना हो. So somebody who love me unconditionally, I think वही मेरे लिए What best है. is unconditional love? There are other qualities also, like he should be very caring, loyal. or सब maybe- कुछ अपने आप आ जाता है जब सच्चा प्यार होता है. और सच्चा आजकल सब प्यार. मिल जाता है, सच्चा प्यार नहीं मिलता. वो उस चीज़ की बहुत कमी है. आपको हुआ कभी सच्चा प्यार? एक्सपीरियंसेस लाइफ में सभी के होते हैं, पास्ट होता है, मेरा भी था. Okay. सच्चा प्यार, फिर दिल भी टूटा होगा, तभी you are single. Got that. Okay. Now let's move on to the most awaited game, that is the rapid fire round. And you need to be very rapid, and the questions are very interesting for you. And you guys stay tuned because something interesting is coming. Okay, so your first question is, should we set a timer or something? Oh my god, please don't do that. The camera is already on, the timer is already on. Okay. So we will quickly start the rapid fire. Are you ready for it? Yes. It should be rapid. Make sure. I'll try. Okay. No, my mind is little slow. Okay. Bear with me. Because we will not be giving you any hampers after that. So, Yeah, of course. I'm not getting anything, guys. Okay, yes. when in problem or sad, whom do you call first? You and Ananya, of course. Sister time. Yes. What is me time for you? Sleeping and scrolling reels. Yes. And Me too. talking on call, gossiping about things. 5 qualities you need in your future husband. Qualities. Caring, responsible, very protective, mature, and understanding. What's your perfect age of getting married? There is no perfect age. I think when I'll be ready, I'll marry. If not an actress or a cabin crew, then which career path fits you well? Maybe skin doctor. Skin doctor. Yeah, skin specialist. Something like that. Okay. Describe Srishti Singh in 3 words. Simple. Simple. Yes. Simple. Childish. Simple and childish. And very, very, very complex. What is this Yeah. answer? Simple, complex, and childish? Yes. Like, these 3 words are not at all relatable. How can you be simple and complex at the same time? I'm very simple as a person. No, I don't think But- so. That is the thing, I think you that should I'm say- simple and complex. I'm simple and complex. Do you guys understand what she's saying? Because I People cannot. perceive that I am a very complex person. They don't actually know me. So you are not a but complex person. So why do So- you describe yourself as a complex person? because that is a perception that people have. That is what they presume.
But when they actually know me, and when they, unfold all the layers, then they realize that how simple I If am, but I it has layers. But if I have to describe you in 3 words, it would be independent, Okay. it would be brave, and carefree, I would say, because you take decisions rapidly, we're very carefree. And is acting passion for you or just a career path which would offer you fame and money? Passion. Otherwise, why would I leave everything and come here? Yeah, I for came here fame. for. No, fame is not the ultimate goal. The Okay. ultimate goal is actually to be in this industry and prove something, that and the fame comes after it. It is the outcome, it is the result, maybe. So the next question is, which TV serial actress do you admire? Smriti Irani. She's into politics as well, so any Yeah, plans? but she's known for her uh, spectacular Acting. history making TV show. So Okay. of course she is very talented, and Mhm. I admire her because not just for her acting skills or because of her show, just Her personality because, is very yeah, phenomenal. because of her personality, the way she has carried herself throughout, and the way her confidence Okay, it's is. rapid fire. Yeah, okay. Rank your characters in order of your preference. Roshni, Maya, Drishti, Bitti, and Sia. These are your options. Rank. Sia. Number 1. Yeah, number 1 Sia. Hmm. Number 2 Maya. Mhm. Number 3 Drishti. Number 4 Roshni. And Bitti? Bitti number 5. Okay. Forgot Rank about your Bitti. co-stars in order of your preference. Oh my god, why? The options are Shagun Pandey, Amandeep Sindhu, Khushi Dubey, Radhika, Ayush. I hope I've taken the right names. Okay, so first will be Ayush. Mhm. He's very sweet guy, very good friend of mine. Hashtag Harshia. Am I right? Yes, Harshia fans, yes. listen to this. Second would be Shagun. Mm-hmm. He's also fun to work with. Mm-hmm. Third, who are my options? Okay. Amandeep, Khushi, and Radhika, all your female co-stars. Okay. So third, Radhika. Mm-hmm. Fourth is Khushi. Mm-hmm. And fifth, Amandeep. Okay. One secret that you have never revealed on camera. So many secrets. I've not revealed anything. And then reveal one, it's your time. One secret. Yeah. One secret. Rapid fire. Oh my god. Okay. One secret. Secret is that I put Fevistick. Feviquick. When To I stick your my nails. To stick my nails. Yes. So these are not original. These are not original. I've used Feviquick to stick my nail. Yeah, Yeah. that is. And there are so many other hacks. Don't ask me more. Yeah, she's obsessed with nails, like the stick-on nails. I am obsessed. Yeah, I can clearly see that, but I find them very irritating. So, with that, we move on to the end of this podcast and Soulfield Talks. So, I hope that you guys also enjoyed and had a great time watching us. We tried to make it more like Soulfield Talks, but it was also Sister Talks. And we will be bringing more content. So many interesting things are coming up for you. So, stay tuned, stay connected, and all my love to you. Thank you for watching. Bye bye.